बहुत से लोगों के साथ अभी हमने बात भी की है और अभी जो अगला हमारा स्टॉल है जिनसे हम बात करने वाले हैं, ये फिशरीज डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश की ओर से लगाया गया है। तो मत्स्य पालन क्या है, क्या कुछ इसमें किसानों को अनुदान मिलता है, ये तमाम जानकारियाँ आज हम जानने वाले हैं राजेंद्र पॉल जी से, जो कि सीनियर फिशरीज ऑफिसर हैं नालागढ़ से। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आप सबका स्वागत है हमारे स्टॉल में। हिमाचल प्रदेश में अपार संपदा है हमारे पास और संभावनाएं भी पूरी हैं कि जितना भी, चाहे वो बहता पानी हो, ठंडा पानी, गर्म पानी, दो तरह से हमारी फिशरीज, जो मेजर फिशरीज एक्टिविटीज़ हमारी रहती है उसमें कार्प फिशरीज़ हैं, ट्राउट एक्वाकल्चर हैं और कैप्चर फिशरीज़ में। कैप्चर में रहता है कि हम पकड़ने वाली, चाहे नदी नालों में जो हमारी मछलियाँ उनको पकड़ा जाता है, या फिर आप ये कह देंगे ट्राउट में है तो वो बहते पानी और ठंडे पानी की है, तो वो हमारा हुआ हाई ऑल्टीट्यूड में। आप ये लेके चले वो 2000 मीटर से लेके अगर आप 3-4 हज़ार मीटर तक चले जाओगे तो वहाँ तक के लिए उत्पादन उस लाइन में, उस ऑल्टीट्यूड में बेस्ट रहता है। तो अब आएगी बात कार्प कल्चर की, जैसे खड़े पानी में, तो खड़े पानी का कार्प कल्चर वो जो हमारा नीचे वाला जो इलाका है, ये शिवालिक हिल्स में, लोअर हिल्स में हिमाचल के हैं, तो आप ये ऊना होगा, सिरमौर हो गया, बिलासपुर हो गया, मंडी का थोड़ा जो क्षेत्र जो गर्म रहता है तकरीबन जहाँ पे, उनमें ये कार्प कल्चर, जैसे हमारे इंडियन मेजर कार्प्स हैं, रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, इनका कल्चर हो रहा है। तो खड़े पानी तालाब में भी अगर 1 हेक्टेयर का टैंक है और उसमें इनको मतलब जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, 2024-25 तक हमारा चलेगा ये। तो उसमें उसके तहत अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग हेड की तरफ स्कीम्स हैं। अभी उसमें हम ये ले सकते हैं, जैसे मान लो एक तालाब बनाना 1 हेक्टेयर का, तो उसमें सब्सिडीज़ हैं, उनको मतलब अनुदान दिया जा रहा है। जो रहता है उसका ये रहता है कि मतलब 40% सामान्य वर्ग के लिए है, 60% वो जो है वो महिलाओं के लिए है और आरक्षित वर्ग के लिए है। तो अगर मैं यूँ कह दूँ कि 1 हेक्टेयर का किसी को तालाब बनाना है तो उसे वो देना है कम से कम मतलब 8,40,000 के ऊपर, अगर वो 40% है तो उसको देना होगा 3,36,000, तो वो कंस्ट्रक्शन पे मिल रहा है। वैसे उनके फर्स्ट इनपुट 4 लाख पे उनको 2,80,000 मिलेगा। तो मतलब बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, ना कि तालाब बनाने के लिए, मछली बेचने के लिए भी हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो विभाग की तरफ से हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, अब इतने बेरोज़गारी हर जगह है, तो सभी लोग स्वरोज़गार की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी संभावनाएं और पोटेंशियल जो क्षमता हिमाचल प्रदेश में वो काफ़ी है, बहुतायत में बहुत से लोग इसमें हैं। मैं अगर ट्राउट कल्चर की बात कर लूँ, हाई ऑल्टीट्यूड की बात कर लूँ, इस वक्त हमारे पास 1422 यूनिट्स हैं और 442 हमारे पास ट्राउट ग्रोअर हैं। और अभी गत वर्ष की जो हमारी प्रोडक्शन रही है 1388.5 मीट्रिक टन की रही है। तो आप ये लगा सकते बहुत अच्छा, और इसने ना केवल उनकी आर्थिकी बढ़ाई है बल्कि टूरिज़्म को भी बढ़ाया है। और साथ साथ के साथ जो हमारा एक जो रिसोर्सेज है, स्रोत थे, उनको भी एक मतलब एक सस्टेनेबल समग्र विकास की तहत उनको यूटिलाइज़ किया है। जी सर। हिमाचल प्रदेश में मछली उत्पादन बहुत अच्छे स्तर पे होता है, बहुत किस्म की पाई जाती है मछलियाँ, जैसे ट्रॉट फिश की हम बात कर लेते हैं, और कितनी तरह की वैरायटीज़ हैं फिशेस की यहाँ पे हिमाचल में हम बात करें तो। देखिए, अगर टोटल देखा जाए तो स्पीशीज़ प्रजाति की तहत करें तो एटलीस्ट 75 स्पीशीज़ हैं जो हमारे पास फिक्स्ड हैं। अगर मैंने कहा था कैप्चर पकड़ने वाली, हमारे पास 5 बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं, तो उनका भी अगर हेक्टेयर में 43,000 समथिंग हेक्टेयर का बन जाता है हमारे पास, तो बहुत अच्छे तादाद में प्रोडक्शन अच्छी है। उनमें भी जो बेस्ट है, जो कॉमन पॉन्ड में जो हम करते हैं सामान्य, तो जो आम आदमी कर सकता है, वो कम से कम 6 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो बड़े आराम से कर सकती हैं। अभी आप देख रहे हो हमारे प्लांट में ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी, हमारे ऑर्नामेंटल फिशरीज भी हमारे पास, जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट बाकी में होते हैं। तो ये भी एक रिक्रिएशन का है, लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक स्वरोजगार का मौका मिला है। तो अपने वहाँ एक वास्तुशास्त्र से भी इसका बहुत अच्छा है। तो ये मतलब हर क्षेत्र के लिए हमारे पास है। अगर वो ऑर्नामेंटल सजावटी रंगीन मछलियों में आदमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति रोज़गार करना चाहता है, वो अपना शॉप निकाल के कर सकता है। जी। कोई अगर फिशरीज़ का करता है, अपना व्यवसाय करता है, तो क्या कुछ शिकायतें आती है किसानों की कि मछली में कुछ ऐसा रोग लग गया, या जो बीज उन्होंने लगाया था वो उस हिसाब से उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्या कुछ चैलेंजेस रहते हैं? उसके लिए हमारा एक सर्वेलेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन्हें कोई भी समस्या आती है। कोई बहुत अभी फ़िलहाल हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत बेहतर है। तो हम ये चाहते हैं, अभी हम
इतने केमिकल्स नहीं रसायन यूज़ नहीं करते कि ये कहा जाए कि भाई इस मछली में वो कोई ऐसे टॉक्सिकेंट्स हैं या वो मछली खाने के लिए ख़राब है। तो अभी हम इसको यूँ कैसे समग्र ही विकास कर रहे हैं और ऑर्गेनिक ही प्रोडक्शन है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा कोई केमिकल्स नहीं है, आम जो जलता है वही डल रहा है। कोई ऐसी कोई ज़्यादा कोई ऐसी जिसको कहते हैं ना कि भाई कंटेजियस डिजीज़ ऐसा नहीं है फ़िलहाल हुआ, और उस पर हमारा नज़र रहता है, विभाग का रहता है। और हाँ, किसी फार्मर में अगर कोई शिकायत रहती है तो उनके लिए हमारे हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है या सीनियर फिशरी ऑफिसर है, फिशरी ऑफिसर हमारे ऑफिस हैं, तो वहाँ से वो कंसल्ट करके उनको गाइड किया जाता है, ऐसा नहीं। बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आएँ। और मैं ये चाहूँगा कि आपके ज़रिए और भी जो हमारे यंगस्टर्स सुन रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, वो रोज़गार की तरफ, तो नौकरी की तरफ ना जाके स्वरोज़गार की उसमें करें तो बहुत उनको बेहतर हो जाएगा, स्वावलंबन की तरफ जाएंगे और जो हमारे स्रोत हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज हो जाएंगे। घर पे ही सब कुछ है। धन्यवाद जी व्यूअर्स, लिसनर्स, ये थे फिशरीज़ डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश से राजेंद्र पॉल जी, सीनियर फिशरीज़ ऑफिसर, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई है। और उनकी बातों से एक बात निकलकर सामने आती है कि अगर हमने एक विकसित भारत का सपना देखना है, आत्मनिर्भर भारत का सपना देखना है, तो ऐसे व्यवसाय में आज के युवा को आगे आना होगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।